प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के तहत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और उसकी एक्सरसाइज 5.8 और 5.8 एक्सरसाइज में जो बेसिक कंसेप्ट बनता है, जिसका नाम है रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। और रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को समझने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का साइन जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं 5.8 एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट। और प्यारे बच्चों, ये बेसिक कंसेप्ट वास्तविकता में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की मेन रीढ़ की हड्डी है। एक प्रकार से आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो एक्सरसाइज को ठीक ढंग से कर पाएंगे और काफी कुछ डेरिवेटिव के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं रोल्स थ्योरम। तो बच्चों देखते हैं रोल्स थ्योरम क्या कहती है। रोल्स थ्योरम कहती क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चों, ये है आपका वाई एक्सिस एंड सिमिलरली ये है आपका एक्स एक्सिस। बड़े ध्यान से देखने का टॉपिक है। और यहां पर आपके पास मान लीजिए ये है एक्स ओ एक्स डैश, सिमिलरली ये है आपके पास वाई ओ वाई डैश। अब बच्चों मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। वैसे तो आप किसी तरह का भी ग्राफ ले सकते हैं, मैं इस तरह का ग्राफ ले रहा हूं। मान लीजिए ये कोई फंक्शन का, किसी भी दिए गए फंक्शन का एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसी फंक्शन एफ एक्स का मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है। आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये जो दिया है इस एफ एक्स का क्या है, मान लीजिए ग्राफ है। और इस ग्राफ पर इस फंक्शन के डोमेन में मैंने 2 पॉइंट लिए। यहां पर मैंने मान लीजिए मैंने ए पॉइंट लिया और यहां पर मैंने मान लीजिए बी पॉइंट लिया। और यहां पर देखते हैं, मान लीजिए ये जो ए है, ए पे मैं क्या कर लेता हूं, ग्राफ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं। इसी प्रकार से आप बी पॉइंट के ऊपर भी आप क्या कर लीजिए, इस ग्राफ के इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आप यदि क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है, और ये जो सी है, यदि आप क्या करते हैं, सी मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर जैसे ए और बी हैं, ऐसे ही पॉइंट कोई सी है। और यदि मैं क्या करता हूं, सी के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर किसी पॉइंट से सी के ऊपर भी क्या कर लेता हूं, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेता हूं। तो अब ध्यान से यदि हम देखते हैं इस बात को, तो यदि इस पॉइंट के ऊपर जहां से हमने सी के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर सी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यदि मैं क्या करता हूं, यहां पर एक टेंजेंट लाइन खींचता हूं, टेंजेंट लाइन खींचता हूं, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये क्या हो जाती है बच्चों, ये आपकी टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ग्राफ, किसी ग्राफ के ऊपर, जहां पर यदि हम टेंजेंट लाइन ग्राफ के ऊपर खींचते हैं, किसी फंक्शन एफ एक्स के ग्राफ के ऊपर खींचते हैं, तो वहां पर टेंजेंट लाइन क्या हो जाती है, आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल। फॉर एग्जांपल मैं एक और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे यदि आप क्या करते हैं, कोई ग्राफ इस प्रकार से दूसरा बनाते हैं, कैसे, यहां पर देखिए, ये आपका वही कोऑर्डिनेटर एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। अब आपने क्या कर लिया, आपने इस फंक्शन को इस तरीके से लिया, किसी फंक्शन एफ एक्स के ग्राफ को ऐसे लिया। मान लीजिए आपके पास यहां पॉइंट ए है, और ए से क्या हो रहा है, आपके पास इस ए पॉइंट पर किसी ग्राफ की सिचुएशन इस प्रकार से बन रही है। मान लीजिए ये ऐसे आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे घूम करके, रोटेट करके, और फिर ये ऐसे आ गया बी के ऊपर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए ग्राफ के ऊपर, और इसी प्रकार से ऊपर वाले पॉइंट से, ग्राफ के ऊपर वाले पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अब क्या करते हैं, यदि आप यहां पर क्या करते हैं, टेंजेंट लाइन खींचते हैं, जहां से जिन पॉइंट्स के ऊपर से आपने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया है, तो ये दोनों लाइन भी क्या होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर पैरेलल होंगी।
अब इस पैरेलल के कंसेप्ट को समझते हैं कि आपने टेंजेंट लाइन खींची और वो पैरेलल आई। अब ध्यान से देखिए, यदि कोई टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों? उस लाइन का स्लोप होता है 0। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि खुद एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। देखिए, इस बात को मैं ऐसे समझाता हूं। आप टेंजेंट लाइन का स्लोप कैसे निकालते थे? टेंजेंट लाइन का स्लोप ऐसे निकालते थे। मान लीजिए आपके पास क्या हो, देखिए यहां पर अब एक और ग्राफ के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपके पास वही कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एंड वाई ओ वाई डैश। ठीक, अब देखिए यदि मैं क्या करता हूं, कोई लाइन खींचता हूं, वो लाइन वैसे वैसे खींच ली मैंने, और कोई लाइन क्या करती है, मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है। एंगल बनाती है क्या? एंगल बनाती है मान लीजिए थीटा। ठीक है, अब ये लाइन जो एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, अब यदि मैं क्या करूं, इस लाइन का मैं स्लोप निकालना चाहूं, इस लाइन का, यदि मैं मान लेता हूं मैं इस लाइन को एल है, यदि मैं इस एल लाइन का स्लोप निकालना चाहूं तो कैसे निकालते हैं? तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन, यहां पर टेंजेंट मत बोलिए इसको, स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू, क्या करते थे आप, इस लाइन ने जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाया है उसका क्या निकाल देते थे आप? टेंजेंट थीटा। कहां? +1 क्लास में ऐसे करते थे। तो ये स्लोप आ जाता है, और यही स्लोप क्या होता है आपका? यही स्लोप जो टेंजेंट थीटा होता है, ये क्या होता है? ये आपका dy/dx के बराबर होता है। dy/dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है? ये मैंने जो आपका इंटीग्रल चैप्टर है वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और dy/dx के बारे में बताया, उस वीडियो को आप जाकर के समझ सकते हैं। और यदि आप फिर भी यदि यहां पर भी देखना चाहते हैं तो मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं एक बार। तो देखिए, तो एक बार वहां पर मैंने जो काम हम समझा रहे थे उसको रोक करके मैं बीच में इस बात को समझा रहा हूं आपको। तो देखिए, अगर आप क्या करते, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, ये है बच्चों वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। ये ग्राफ्स के माध्यम से आपको बातें सारी समझ में आ जाएंगी, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, क्या? एक तो है कौन सा पॉइंट? x1, y1, और इसी प्रकार से मेरे पास दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है मान लीजिए x2, y2, x2, y2। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मान लीजिए ये a है और ये b है। अब आप क्या कर लीजिए, इस a से भी और b से भी x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए। दोनों पर मैंने क्या कर लिया, दोनों से x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, और a और b को ज्वाइन कर दीजिए, a और b को ज्वाइन कर दीजिए आपस में। ठीक है, अब यदि आप लोग क्या करें, फिर आप क्या करो, a से भी इस, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर am है आपका a पॉइंट से, और b से bn है। अब आप a से bn के ऊपर और परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। यहां पर आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, मान लीजिए ये है आपका AT। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, ATB में, तो ये जो है यहां से यहां तक कितना आपका x2 है, ये दिखा रहा है, और यहां से यहां तक कितना आपका x1 है, ये पॉइंट दिखा रहा है। तो ये जो mn है ये क्या आ गया, यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से यहां से यहां तक का माइनस करोगे, यानी कि क्या हो गया आपके पास पूरा कितना था आपका x2। ठीक है, यहां तक, और यहां तक कितना था x1, तो x2 में से x1 को माइनस कर दिया आपने, तो ये mn आ गया, तो यानी कि आपका AT आ गया। AT कितना आ गया आपके पास, x2 माइनस x1। ऐसे ही जब BT निकालोगे आप तो पूरा है यहां से यहां तक y2, और यहां से यहां तक NT तक है ये y1, तो ये ऊपर वाला क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास क्या, पूरे में से y2 में से आपने y1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग, यदि ये एंगल, ये ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो आपका, थीटा हो। ठीक है, यदि ये एंगल थीटा हो, तो यदि आप क्या करना चाहें, देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ATB, क्या करोगे आप, इन ट्रायंगल ATB यदि आप क्या करते हैं, TB या BT अपोन में क्या कर दिया बच्चों आपने, BT अपोन में AT कर दिया। BT अपोन में AT करते हैं तो देखो आप ये किसके बराबर आ जाता है, ये आ गया। देखो BT तो आपका कितना था, y2 माइनस y1,
अपॉन ए टी क्या है आपके पास, ए टी है आपके पास ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों आपके पास, देखो ये बी टी अपॉन ए टी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो इस एंगल का थीटा का क्या निकल गया, टेंजेंट, इक्वल टू हो गया आपके पास टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब ये आ गया टेंजेंट थीटा के बराबर। अब देखो ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 क्या है, ये वास्तविकता में y2 माइनस y1 तो क्या है भाई, y की जो पोजीशन है वो y2 से चेंज होकर के y1 हो गई, तो इसका मतलब ये चेंज इन y है, चेंज इन y, यानी कि चेंज को लिख देते हैं हम डेल्टा, डेल्टा y। ठीक है, चेंज इन y। और यहां पर ये क्या है x2 माइनस x1, ये चेंज इन x है, तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा x, यानी डेल x भी कह देते हैं, डेल x। और इसी को आप कह सकते हैं डेल x, y अपॉन डेल x को किससे डेनोट कर देते हैं, dy बाई dx। तो इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। भाई y में क्या चेंज आ रहा है, ज्यो ज्यो आपका x चेंज हो रहा है, आपका ज्यो ज्यो x चेंज हो रहा है तो y में भी आपके पास चेंज आ रहा है, इसी को बोलते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx। और यही किसके बराबर आया है, यही आया आपका किसके बराबर बच्चों, टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो अब आप इसको जो dy बाई dx है इसको तो बोलते क्या है आप क्या बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये वास्तविकता में आ किसके बराबर रहा है, ये तो टेंजेंट थीटा के बराबर आ रहा है, तो इसलिए आपका टेंजेंट थीटा और dy बाई dx दोनों इक्वल होते हैं। और जो टेंजेंट थीटा है उसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन का स्लोप। ठीक है, इस लाइन का स्लोप। और ये जो स्लोप है ये कहां तक आया, देखिए यदि मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दूं, इस प्रकार से आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो ये आगे जाने के बाद क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो ये जो एंगल आया है ये भी तो थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन जो है ये, और ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों क्या थी आपकी पैरेलल लाइन। तो ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस प्रकार से जो एंगल बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, ये तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आप चाहे तो आप इस थीटा का टेंजेंट निकाल लीजिए या इस थीटा का। यदि आप इसका निकालते हैं तो ये तो वास्तविकता में क्या है, ये थीटा एंगल तो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन के द्वारा बनाया गया पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है। तो इसलिए यदि मैं यहां से टेंजेंट थीटा निकालता हूं तो वो किसके बराबर आ रहा है, आपका dy बाई dx के बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, या तो उस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाया है उसका क्या कर देते हैं हम टेंजेंट, या फिर क्या कर लेते हैं dy बाई dx। यही आपका स्लोप है, यही आपका टेंजेंट थीटा है और यही आपका डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव बोलिए, स्लोप ऑफ लाइन बोलिए, या फिर dy बाई dx बोलिए, वो तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब अगली बात, अगर ये थीटा क्या होता आपका जीरो, अब ये जीरो किस स्थिति में बनता, जीरो तो ये स्थिति में ना बनता कि जब ये लाइन है ना कोई एंगल ही एक्स एक्सिस के साथ ना बनाती, यानी कि क्या बन जाती इसके पैरेलल। अगर लाइन, ये जो लाइन है जो मैंने यहां पर ली है, अगर ये लाइन पैरेलल ले लेता मैं तो फिर तो ये कोई एंगल ही नहीं बनाती यहां पर एक्स एक्सिस के साथ। अगर नहीं बनाया तो 0 डिग्री का एंगल बना, तो इसलिए अगर 0 डिग्री का एंगल बनता है तो आपका टेंजेंट थीटा, यानी कि आपका टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, फिर आपकी tan 0 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है आपका 0 बन जाता है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। और खुद एक्स एक्सिस का स्लोप भी क्या होगा, वो भी तो क्या होगा आपके पास, वो भी तो 0 ही होगा, क्योंकि खुद एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस ने अपने खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसलिए टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 आएगी। इस प्रकार से कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है या खुद एक्स एक्सिस है, उसका स्लोप क्या बनता है बच्चों, उसका स्लोप बनता है 0। और यदि हम 0 को कहें तो इसका मतलब ये जो dy बाई dx है ये भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि y में x के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ बच्चों, देखो अगर मान लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं, आप इस बात से क्या समझना चाहते हैं, देखिए अगर ये लाइन ऐसे होती, ये लाइन ऐसे होती, ऐसे ना होती जैसे मैंने बनाई थी, या तो ऐसे या ऐसे ना होती, अगर ये पॉइंट कहां पर होते x1 y1 और x2 y2 यहां पर होते, तो अब आप देखिए क्या x के रिस्पेक्ट में क्या y में कोई चेंज आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि देखो आप अगर मान लीजिए x आपका कितना है, आपका x बेशक आप बढ़ाते रहिए कितना भी, आप x पे आगे आगे चलते रहिए, लेकिन y तो क्या रहेगा, y तो जहां है वहीं पर तो रहता है। अगर यहां पे y की वैल्यू 3 है फॉर एग्जांपल, तो y तो यूं का यूं 3 ही रहेगा, यानी आपका x तो चेंज हो रहा है, x तो आपका बदल रहा है, लेकिन y आपका चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब dy बाई dx में कोई चेंज नहीं आया, तो वो चेंज क्या हो गया आपका 0, यानी कि dy बाई dx क्या बन जाता है 0। यानी आप कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 बनता है,
यानी उसमें dy बाई डी एक्स यानी कि y में x के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए ये लिखते हैं हम। अब आ जाइए उस बात के ऊपर जहां से हमने स्टार्ट किया था। अब हमने स्टार्ट किया था यहां से। अब मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए ये लाइन क्या बन जाती है, अगर ए बी इंटरवल में ये लाइन क्या हो जाती है आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइन तो क्या करेगी, ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो जाती है तो इस लाइन का स्लोप क्या बन जाता है बच्चों, टेंजेंट लाइन है ना। ये टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो कि किसी कर्व के ऊपर स्पर्श करके जाती है, टेंजेंट करके जाती है। तो इस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या बन गया, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप बन गया 0। तो अब यानी ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। सिमिलरली अब यहां पर भी ये लाइन और ये लाइन दोनों की दोनों क्या हो गई, इन दोनों का स्लोप हो गया 0, यानी कि ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस ए बी इंटरवल में एक पॉइंट भी ऐसा हो सकता है, एक पॉइंट भी ऐसा हो सकता है जहां पर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये टेंजेंट लाइन बनती है, और एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर 2 पॉइंट हो गए और मैं ए और बी के बीच में, और मैं इन 2 से ज्यादा भी ले सकता था। आप ग्राफ को बढ़ाते रहिए, 2 3 5 7 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे बना सकते हैं जहां पर टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है। तो ये जो है रोल्स थ्योरम, ये रोल्स थ्योरम यही कहती है, ये कहती है बच्चों कि आप यदि क्या करते हैं, यदि आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, और आपके पास कोई इंटरवल है क्या ए बी, और उस ए बी इंटरवल के ऊपर आपके पास कोई फंक्शन का ग्राफ एफ एक्स का इस तरीके से आता है, तो उस ए बी इंटरवल में ऐसा कोई पॉइंट सी जरूर होगा, ऐसे एक या एक से ज्यादा पॉइंट सी जरूर होंगे जहां पर कोई भी लाइन, जब आप उस ग्राफ के कर्व के मतलब ऊपर खींचते हैं तो वो लाइन क्या बनेगी, वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ठीक है। तो अब वो लाइनें एक भी हो सकती हैं और एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो यही बात क्या है रोल्स थ्योरम हमें बताना चाहती है। तो अब रोल्स थ्योरम देखिए कुल मिलाकर के क्या कंक्लूजन निकालती है। रोल्स थ्योरम ये कंक्लूजन निकालती है बच्चों, जैसे देखिए अब मैं इस कंक्लूजन से, मैं इस बातों से निष्कर्ष निकाल करके लिखता हूं कि रोल्स थ्योरम का मतलब क्या है। रोल्स थ्योरम क्या कंक्लूजन निकालती है, ये कहती है बच्चों, जैसे लेट हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, लेट एफ कोई फंक्शन है एफ सच दैट, ये एफ कोई फंक्शन क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू, क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू कहां पर है, रियल नंबर, यानी उस फंक्शन के डोमेन में एफ एक्स जो फंक्शन था ना, हम एक्स की जगह ए से बी या तो ए रखें या बी रखें, इनके या फिर इनके बीच की वैल्यू रखें, तो आपका ये डोमेन हो गया। तो उसकी जो रेंज आएगी वो रियल नंबर आएंगे, यानी कि जो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर्स आएंगे। अब अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, ये जो फंक्शन बनता है ये क्या बनेगा, ये फंक्शन बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बी अगर ये कोई फंक्शन है बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर ये कोई फंक्शन एफ आपका क्या हो, यहां से यहां तक एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, और फिर क्या हो साथ में, किसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो, ऑन इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर ए और बी के ऊपर, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या रहना चाहिए, ए और बी के ऊपर कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए बच्चों, ये ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। देखो कहीं पर भी मुझे पेंसिल को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं यहां ए से बी तक पेंसिल नहीं उठाता हूं तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए कहां, पूरे इंटरवल ए बी क्लोज्ड के ऊपर, यहां भी और इसके बीच के पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूअस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी। और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में और दूसरी बात क्या हो, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, एंड दूसरी बात है डिफरेंशिएबल, और साथ में क्या हो, डिफरेंशिएबल ऑन किसके ऊपर, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यहां पर ओपन लिखोगे आप, ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, देखिए अब हमने डिफरेंशिएबल का मतलब है डेरिवेटिव, इस ए बी इंटरवल के ऊपर ओपन, अब ए को छोड़ दीजिए और बी को छोड़ दीजिए, बाकी का जो बच गया अंदर, इसको छोड़ करके और इसको छोड़ करके यहां से यहां तक का, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी डीवाई बाई डी एक्स निकलना चाहिए, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स निकलने का मतलब है इस कर्व के हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन खींचनी चाहिए, तो जितनी खींचना चाहें, तो बहुत सारी टेंजेंट लाइन इसके ऊपर खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स निकलना चाहिए, टेंजेंट लाइन बहुत सारी खींचनी चाहिए, अगर नहीं खींचेगी तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी।
तो इसका मतलब ये डेरिवेबल होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी टेंजेंट लाइन बहुत सारी इसके ऊपर खींचनी चाहिए, तभी तो ये लाइन खींच पाएगी। अगर इस पे बहुत सारी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं तभी तो यहां पर खींच पाएंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी होना चाहिए, यानी कि डेरिवेबल ऑन ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो, तो तब क्या होगा, जहां पर ये ए और बी क्या है, रियल नंबर्स, वेयर ए एंड बी क्या है आपके, ये बिलोंग करते हैं आपके आर से, रियल नंबर होने चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, देन कोई पॉइंट एक एग्जिस्ट करेगा, देन सी विल बी एनी पॉइंट, सी क्या करेगा, सी विल बी एनी पॉइंट विच बिलोंग्स टू, जो सी है ये बिलोंग करेगा किस इंटरवल से, ए बी से क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग करेगा, जहां पर आपका सच दैट ऐसे बिलोंग करेगा, सच दैट क्या हो जाएगा, सच दैट आपका डेरिवेटिव है ना एफ फंक्शन का, एफ डैश एक्स बोलते हैं जो, तो डेरिवेटिव का आप क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, और किसके ऊपर ये एफ डैश, ये सी के ऊपर, इस पॉइंट सी के ऊपर ये डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। या ये कह लीजिए कि जो dy बाई डी एक्स है आपका, dy बाई डी एक्स किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू सी के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0 आएगा। तो ये बात शायद आपको ठीक ढंग से समझ में आई होगी प्यारे बच्चों, कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है। मैं फिर से बता देता हूं कि आपका फंक्शन कोई एफ है, अगर इस इंटरवल से रियल नंबर तक क्या हो, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो, यानी इसका ग्राफ नहीं टूटना चाहिए इस क्लोज इंटरवल के ऊपर, एंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल ऑन ए बी, यानी कि इस ए बी ओपन इंटरवल के ऊपर, इसके ऊपर टेंजेंट लाइन बहुत सारी खींचनी चाहिए, तब जाकर के एक टेंजेंट लाइन ऐसी खींचेगी सी पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन के ग्राफ पे, जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। या ये कह लीजिए इस लाइन का स्लोप, ये बहुत सारी टेंजेंट लाइन थी ना, अब इस टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 बन जाएगा, या ये dy बाई डी एक्स 0 बन जाएगा, या ये कह लीजिए कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो ऐसा एक पॉइंट भी हो सकता है और एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए रोल्स थ्योरम में तीन बातें बच्चों मेन बात हैं, और एक 3 बातें वो कौन कौन सी हैं। पहली बात कंक्लूजन के तौर पे, पहली बात क्या हो, कोई फंक्शन अगर क्या हो, यदि कोई फंक्शन, रोल्स थ्योरम किस पे अप्लाई होगी, पहली बात आपका फंक्शन एफ है, वो एफ कैसा होना चाहिए, एफ शुड बी, या एफ इज क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस किसके ऊपर, एट इंटरवल, किस इंटरवल के ऊपर बच्चों, एट इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल, कौन सा, ए बी, इस इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूअस हो, यानी उसका ग्राफ नहीं टूटना चाहिए। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी एफ इज क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूअस के बाद डेरिवेबल, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हर पॉइंट के ऊपर क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, डेरिवेबल एट किस पॉइंट के ऊपर करना चाहिए, या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, या एफ डेरिवेबल होना चाहिए, या इस प्रकार से बहुत सारी बातें, यानी कि टेंजेंट लाइन बननी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात क्या हो, एक बात और है यहां पर, एक खास बात और होनी चाहिए, आपका जो एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी के बराबर भी होना चाहिए, एफ ऑफ ए और इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एक जगह पर, मतलब ए और बी पॉइंट के ऊपर समान भी होनी चाहिए। यहां पर देखिए मैंने ऐसे ही ग्राफ तो बनाया था आपके लिए, कैसे बनाया था, देखिए यहां पर ए के ऊपर भी फंक्शन का मान वही है और बी के ऊपर भी फंक्शन का मान वही है, तो दोनों यहां पर y की वैल्यू सेम आ रही है ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी बराबर आ रहे हैं दो जगह पर। और इसमें भी देख सकते हैं आप नीचे वाले में, आप यहां पर देखिए, आप यहां पर भी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों के दोनों यहां पर एक समान ही तो है, यहां पर एक्स एक्सिस पे दोनों की वैल्यू एक जैसी ही है, y का मान दोनों जगह 0 है, समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब, तो मेन वैल्यू थ्योरम जिसको आप रोल्स थ्योरम बोलते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल कहां पर होगी, अप्लीकेबल वहीं पर होगी जहां पर क्या होगा बच्चों, ये तीनों कंडीशन लगेंगी, तब जाकर के आपकी मीन ये जो रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी, ठीक है। रोल्स थ्योरम विल बी अप्लीकेबल, तभी आपकी ये लगेगी, नहीं तो अगर इन तीनों में से आपके पास कोई एक बात रह जाती है तब रोल्स थ्योरम नहीं लगेगी, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉइंट के ऊपर 0 नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एक उदाहरण आपको दे करके समझाता हूं, अब सम को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है x² y इज इक्वल टू लेट
कोई फंक्शन है बच्चों, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। अब यहां पर अगर मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं, और ये किस पॉइंट के ऊपर रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी हमने देखनी है, इस पे वेरीफाई करनी है, कौन सी, किन पॉइंट के ऊपर आपके पास इंटरवल है -2 टू +2, ठीक है। तो अब इस पे चेक करना है, वेरीफाई करके देखना है रोल्स थ्योरम को। तो देखिए आपका ये फंक्शन, पहली कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब इसका ग्राफ जो है वो टूटना नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ये आप +1 में पढ़ के आए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये क्या है, एक पैराबोला है। क्या पैराबोला का कोई ग्राफ कहीं टूटता है, बिल्कुल नहीं टूटता है। और ये भी कह सकते हैं ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, यहां पर पावर क्या है, एक्स की 2 है, क्या जो कि एक होल नंबर है, तो इसलिए एक पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस है। या ये कह दीजिए क्योंकि एक पैराबोला है, तो पैराबोला का ग्राफ, आप पैराबोला खींचने के लिए ग्राफ को आपको पेन को नहीं उठाना पड़ता, बिल्कुल भी चलते रहते हैं ऐसे ही, तो ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है, पहली कंडीशन को क्या करता है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात एफ इज डेरिवेबल, ये इस पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस तो आ गया। अब डेरिवेबल ओपन इंटरवल ए बी के, यानी अगर -2, अगर दूसरी कंडीशन देखते हैं -2, ये क्लोज्ड इंटरवल पे तो कंटिन्यूअस तो आ रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस तो है ये, कंटिन्यूअस, क्योंकि ये क्या है, पैराबोला है, ठीक है। और ए बी आपका जो ओपन इंटरवल है उस पे ये डेरिवेबल भी है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डेरिवेबल होगा। क्यों होगा डेरिवेबल, क्योंकि आप एक बात बताइए, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स 2x आता है या नहीं आता है, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप इस पे निकलता है। या आप पैराबोला के ऊपर, मैं अभी फिगर बना करके आपको सारी बातें समझाऊंगा, पैराबोला के ऊपर कितनी भी टेंजेंट लाइन खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन, तो बिल्कुल डेरिवेबल है। या यूं कह लीजिए इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। और तीसरी बात देखिए, -2 के ऊपर, यानी कि f ऑफ -2, यहां पर क्या आ रहा है, देखिए अगर आपने यहां पर f है, ये मान लीजिए, या fx कह लीजिए, fx इक्वल टू y है ना, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। तो यदि मैं यहां पर -2 रख देता हूं यहां पर x की जगह, तो फिर ये क्या मान आएगा, -2 का स्क्वायर, यहां पर 4 और +2 कितना आएगा, 6 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और यदि f ऑफ 2 पे वैल्यू निकालते हैं आप इसकी, 2 के ऊपर इस पे, तो फिर भी क्या आएगा, तो अगर 2 रखते हैं x की जगह तो 2 का स्क्वायर, फिर 4 + 2, फिर से क्या आ गया 6, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अब मैं इसका ग्राफ बना करके आपको समझाता हूं कैसे। देखिए रोल्स थ्योरम क्यों एप्लीकेबल होगी, देखो मान लीजिए आपके पास इसका ग्राफ ऐसे बनता है, देखो फंक्शन क्या है बच्चों, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है ना, यही लिया था मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये है। अब इसमें आप इसका ग्राफ खींचने का प्रयास कीजिए, ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो आप ऐसे पढ़ते थे +1 क्लास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये 4a तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है मेन रूप से, ये तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, इसमें कांस्टेंट जुड़ा हुआ है बस। तो ये क्या होता आपका, ये होता था आपका अपवर्ड पैराबोला, होता था नहीं, एक होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो वो 4ax होता था आपका राइट हैंडेड और -4ax लेफ्ट हैंडेड, और एक होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपवर्ड, और माइनस कर देते थे तो डाउनवर्ड। तो ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला का ग्राफ मैं खींचता हूं यहां पर, देखिए पैराबोला का इसका वर्टेक्स कहां बनेगा पहले, और फिर देखते हैं, ये बिल्कुल आपको ये रोल्स थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। अब ध्यान से देखो, आपके पास यदि मैं एक्स क्या रखता हूं 0, तो वाई क्या आता है बच्चों, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2, तो x0 तो कहां पे होगा, x0 तो होगा y एक्सिस के ऊपर। तो यदि मैंने x की जगह 0 रख दिया यहां पर, तो y की वैल्यू तो 2 हो गई, तो ये 2 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब वर्टेक्स, वैसे तो अगर ये 2 नहीं होता तो x इक्वल टू 0 रखते तो y भी 0 आता, तो वर्टेक्स यहां पे बनता पैराबोला का, +1 में पढ़ते थे आप। लेकिन अब कहां बना, ये यहां पर बना। अब एक बात देखिए, यहां पर x, यहां पर इंटरवल दिया था आपको -2 एंड 2, ये दिया था, तो x इक्वल टू -2 कहां होगा आपका, ये रहा -2, ठीक है, एंड +2 होगा यहां पर, ठीक है। जब आप x को -2 रखते हैं तो y का मान कितना आता था आपका 6, तो 6 बना लेता हूं मैं ऊपर, तो यहां पर 1 2, फिर यहां पे 3 होगा, फिर 4 होगा ऊपर, ऐसे ही फिर 5 होगा और फिर 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप x -2 रखते हैं तो y कितना आता है आपका 6, तो ये बन गया पॉइंट
-2,6। और जब आप क्या रखते हैं, प्लस का 2 रखते हैं, तो y का मान प्लस का 6 ही आएगा। ऐसे आ गया, ठीक है, 2,6, ठीक है, ये आ गए। अब जब आप इस पैराबोला को बनाते हैं तो वर्टेक्स तो यहां पे आया है ना, तो आपका पैराबोला कहां पे बनेगा? आपका पैराबोला ऐसे नहीं बनेगा क्या? इस तरीके से, इस तरीके से आपका पैराबोला बन जाता है, ठीक है, ये है, ठीक, ये आया, ठीक है। तो ये पैराबोला बन गया आपके पास। अब इसका क्या करते हैं, वो पॉइंट सी निकालने की मैं कोशिश करता हूं। देखो, आपने क्या कर दिया, आपने ये बात लिखी थी अभी कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस भी है, ये डेरिवेबल भी है, देख लिया था, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, यहां पर है। तो इसका मतलब इस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है, यानी इसके ऊपर टेंजेंट लाइन का स्लोप कहीं ना कहीं 0 होगा। तो वो अब स्लोप निकालते हैं हम, इसका स्लोप निकालिए इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, यानी कि dy बाई डी एक्स, वो क्या आया बच्चों, या एफ डैश एक्स कह सकते हैं, एफ डैश एक्स क्या आया, क्या आया इसका, एक्स स्क्वायर का 2x, और प्लस में 2 का तो 0 ही है, 2x, ये आया। अब ये डेरिवेटिव 2x किसी पॉइंट के ऊपर c के ऊपर 0 होगा, यानी एफ डैश सी, एफ डैश सी के ऊपर ये डेरिवेटिव आपका, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो ऐसे निकालूंगा, अगर एफ डैश सी निकालूंगा तो ये क्या होगा, 2c। और ये कहा है इसने कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव क्या होगा आपका 0, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 होगा। तो यहां से जो c की वैल्यू आई वो क्या आई बच्चों, वो आई 0/2, यानी कि 0 ही आई। इसका मतलब c कौन सा पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव हो रहा है, वो 0 के ऊपर क्या हो रहा है, वो 0 के ऊपर डेरिवेटिव 0 बन रहा है, यानी कि वो पॉइंट कौन सा बच्चों, ये जो 0 है, यहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर यदि आप टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो उस टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स क्या होता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप, वो dy बाई डी एक्स कह लीजिए, या dy बाई डी एक्स कह लीजिए, या टेंजेंट थीटा कह लीजिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ है कि ये लाइन जो खींची है आपने, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है, किस पॉइंट के ऊपर, c इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और वो जो 0 है वो इस -2,2 इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता है। देखो ये जो 0 है ये बिलोंग करता है किससे, -2,2 से, ठीक है, क्योंकि ये इसी के बीच में तो आएगा कहीं ना कहीं 0, -2 फिर -1, सारे पॉइंट्स 0 भी इसी में आएगा। तो इस इंटरवल में हम 0 के ऊपर इस फंक्शन के ग्राफ के ऊपर टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं, वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, यही रोल्स ने बताया था। तो उसने ये कहा था कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो, यानी इसका ग्राफ भी नहीं टूटना चाहिए, और ये फंक्शन डेरिवेबल भी हो, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि इस पे टेंजेंट लाइन बहुत सारी खींच सकनी चाहिए, तो खींच सकते हैं इसमें बहुत सारी। तो एक लाइन ऐसी टेंजेंट आएगी जो जब खींचेगी तो वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, अगर ये 3 कंडीशन पूरी करता है। तो यहां पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी था या नहीं था, बिल्कुल। तो यही थी आपकी बच्चों रोल्स थ्योरम। आशा आपको अच्छे तरीके से रोल्स थ्योरम समझ में आई होगी, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था बच्चों। और इसके बाद आपकी एमवीटी यानी मीन वैल्यू थ्योरम आती है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।